मेरा नहीं। आज मैं मुलाकात करा रहा हूँ आपकी आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशांत वी कुमार साहब से, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं 2001 से, और रविंद्र शर्मा साहब जो कि वर्ल्ड रिनाउंड स्पीकर ऑन भारतीयता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं वो। और उनसे मैं 2004 से जुड़ा हूँ, 2004 से। तो आपको पूछना क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की दुनिया भर में कदर हो रही है, दुनिया भर में लोग जिज्ञासा से भरे हैं, आप बताएं कि सनातन धर्म में इतना ज़बरदस्त उछाल हुआ है, लोगों में एक क्यूरियोसिटी है जानने के लिए, उस पे आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ऐसे ही जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपने दो शब्दों की जिक्र किया था, एक तो संस्कृति और एक तो है हमारा परंपरा। तो ये दोनों के ऊपर काफ़ी क्या है, एक जो मैंने गुरुजी रविंद्र शर्मा जी से जो सीखा और श्री रविशंकर जी से जो भी मैंने सीखा है, वो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक चीज़ है, संस्कृति जो चीज़ है वो कहाँ से है, कहाँ से आया। मतलब आप देखेंगे तो कल्चर जो है वो अलग होता है और संस्कृति जो है वो अलग होती है। ये दो चीज़ आपको समझ लेना चाहिए। हम कल्चरल वैल्यूज़ बोल देते हैं, नहीं, संस्कृति अलग है। क्योंकि जो संस्कार पड़ते हैं हमारे ऊपर, उससे संस्कृति बनती है। जो भी संस्कार पड़ते हैं, जैसे समझ लीजिए हमारे यहाँ पे जो बड़ों को देखते हैं तो पैर छूने की एक संस्कृति है। पैर कम से कम झुकते तो हैं पैर छूने के लिए, उतना तो होता है। तो वो एक संस्कृति है, वो एक तरह से आया है। और वो जो है एक ट्रेडिशन नहीं है। ट्रेडिशन और परंपरा में अलग बहुत ही बड़ा अंतर है। परंपरा जो है वो एक तरह से एक सेक्रेडनेस रहता है उसमें, ठीक है, और उसको जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में दिया जाता है। ऐसे नहीं कि, और एक सेक्रेट तरीके से दिया जाता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐसे ही बता दिया, अरे ऐसे सब करना, वैसे क्यों करना, क्या करना, वो सब बहुत ढंग से समझा के बताया जाता है। और उसकी इतनी कदर क्यों है? क्योंकि जो आपने बताया सनातन धर्म जो है वो जो है एक प्राकृतिक नियमों के ऊपर बेस किया हुआ एक धर्म है। ऐसा नहीं कि प्रकृति से अलग कुछ है, क्योंकि प्रकृति में सारी चीज़ों को, प्रकृति जो है सारी चीज़ों को समेट लेती है अपने आप में। इसी तरह से सनातन धर्म जो है उसको, उसमें सब कुछ समेटा हुआ है, सब कुछ है उसमें। ऐसे नहीं कि कुछ अलग है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा है, ऐसा है ही नहीं, सब कुछ हमारा है। हाँ, सर्वधर्म सम्मेलन जैसे करते हैं ना, एक ही है, सारे धर्म जो है वो एक ही है, हम लोग तो मानते हैं। हाँ, बाकी धर्मों के जो लोग होते हैं वो कैसे मानते हैं, क्या मानते हैं, वो अपने उनका अपना है, लेकिन ये ऐसा है। और दूसरी चीज़ जो है, ये पूरा जो है एक प्रकृति के ऊपर बेस किया हुआ है। प्रकृति के नियमों को तोड़ते नहीं है इसमें। जो प्रकृति के साथ में चलते हैं, जब तक प्रकृति है वो रहेगा, इसीलिए वो सनातन कहलाता है। और मेरा आपसे जो पूछना है, दुनिया के तख्ते में, दुनिया के खित्ते में, हर जगह लोगों में इतनी अचानक से जो क्यूरियोसिटी है सनातन धर्म को जानने की। कोई ऋषिकेश आएगा तो लौट के नहीं जाना चाहता, कोई, मैं जानता हूँ इज़राइल से कोई आई हैं गोमुख में, तो दैट लेडी डोंट डिज़ायर टू गो बैक। कोई कहाँ से आ रहा है हिंदुस्तान में, कोई कहाँ से आ रहा है, उनको इतनी क्यूरियोसिटी है कि वो बाकी की ज़िंदगी भी यहाँ बिताना चाहते हैं। मेरा वो एक और सवाल है आपसे। हाँ, एक चीज़ है, देखिए, आपको यहाँ भारत में आप आएंगे तो आप भारत के हैं तो पता भी चलता है कि हर 50 किलोमीटर में सब कुछ बदल जाता है। भाषा से लेकर के, संस्कृति से लेकर के, खाना से लेकर के, वेशभूषा, सब कुछ बदल जाता है। इतनी सारी विविधता है भारत में। जहाँ पे इतनी सारी विविधता है, वहाँ से कोई जाने की
कैसे करेगा वो, तो उसको वहाँ पे रहना ही है इतनी विविधता में। जैसे हमारे घर में आप देखेंगे तो हम जो खाना एक ले लेते हैं, खाना पकाते हैं, वो सारे इलाके के खाना पकाते हैं हम लोग। नॉर्थ का भी पकाते हैं, कभी कि नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट का भी पका लेते हैं। जो भी शाकाहारी खाना कहीं से भी आता है वो हम लोग बना लेते हैं घर में, खुशी से बना लेते हैं। हाँ, मुख्य धारा जो होगी वो हमारा साउथ इंडियन, कर्नाटका का जो खाना है वो खाएंगे, लेकिन कभी कभार ये सारे खाने बना लेते हैं। एक दो लाइन मलयालम में भी बता दीजिए। എന്ത് പറയണ മലയാളത്തിൽ, ഞാൻ മലയാളിയാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ മലയാളം അത്രയും നന്നായിട്ടില്ല। मेरा मलयालम इतना शुद्ध नहीं है कुछ क्योंकि इंग्लिश मैं में बता बैंगलोर दीजिए, में। इंग्लिश व्यूअर्स के लिए भी बता दीजिए। See, the difference between any other country and India, you can say, Bharat, you can say, is that we have such a huge variety of things. There is a diverse cultures, there is diverse everything in diversity, lot of diversity. I was just telling in Hindi that every 50 kilometers the language changes, the dress costume changes, then the food changes, how they live, and as a matter of fact in some places you can see even the climate and the weather changes every 50 kilometers. So this is how India is, that much of diversity is there. That's why when people come here they love this country, and this will remain because we are very close to nature. We love to live very close to nature, and all our principles, our traditions and our culture is something that where we are becoming one with nature. आज आपने जितना बताया, मुझे लगता है व्यूअर्स आपसे सवाल भी पूछेंगे। उसके लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। आपको मेरी राम राम।